जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं श्री रामचरितमानस कथा के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49 में चर्चा करने का छोटा सा व्याख्यान करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इतना तो विद्वता मुझ में नहीं है कि मैं श्री रामचरितमानस कथा का व्याख्यान कर सकूं, पर भी से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, तो त्रुटि होने पर बिल्कुल क्षमा करने का प्रयास करेंगे। तो बाबा जी लिखते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। दोहा क्रमांक 49 बालकांड। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। तो अति विचित्र कहा गया श्री रामचरितमानस कथा को। श्री राम जी का जो चरित्र है उसे अति विचित्र कहा गया है। तो अति विचित्र नकारात्मक शब्द है, अति नकारात्मक शब्द है, लेकिन परमात्मा के चरित्र में इसको जोड़ दिया गया तो सकारात्मक हो गया कहे बताए जाते हैं। तो जैसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति सभी जगह वर्जे जाते हैं, रोके जाते हैं। जैसे सियान मन कहते ना, इक्कल कथ को समझा दरेगा अति कर दरेगा, एक तोला कहीं के हेल समझस नहीं रे बाबू, ऐसे भी समझाए प्रयास करते। अति विचित्र रघुपति चरित्र। तो ये अति विचित्र के भी 3 भाग, एक भाग किस चित्र, दूसरा भाग किस विचित्र, तीसरा भाग किस अति विचित्र। तो पहला भाग है चित्र। तो चित्र ये हरे के चित्र जिला हम समझ सकते, देख सकते, सोच सकते, जिला हम बना सकते, ओला हम पूरा समझ सकते, ये हरे चित्र। जैसे कि एक पेड़ है, ओला हम जान सकते नहीं पेड़ है, ओला हम अपन कापी में बना सकते, एक पेड़ है के। जैसे कि एक मकान है, वो मकान हम जान सकते हैं कि घर है, ये मकान है, ओला हम अपन कापी में बना सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और दूसरा भाग किस होकर का विचित्र, ये कोई चित्र, दूसरा इस विचित्र, तब विचित्र का लगत है। तब विचित्र किस, तब विचित्र सिनेमा लगी, टीवी ला सिनेमा, जहां एक पिक्चर में एक हीरो गुंडा उठाए मार देते गोली में, और गोली में जैसे मारते एक कनक होते तहन फिर गुंडा जाग जाते है ना भाई। तो ये विचित्र है जी, हमला समस्त थे लेकिन पुनः जीवित हो जाते, ये बड़ा विचित्र है, ये विचित्र है। एक ठन की सती विचित्र, अति विचित्र कर कति है, तो अति विचित्र रघुपति चरित्र। तो अति विचित्र है रघुपति जी के चरित्र, तो कैसे अति विचित्र है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का अरण्य कांड में, कंद मूल फल सुरसति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अब परमात्मा जो है श्री रामचंद्र जी का कांदल खई सोही जंगल में, का सबरी माता का परमात्मा राम ला कांदल खवई सोही, का मुरेल खवई सोही, का फल खवई सोही। तो वेला सिर्फ माता सबरी जान सकते, परमात्मा राम जान सकते, या बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जान सकते, हम तो नहीं जान सकते। कंदम मूल फल सुरस, कोई कह दिस गुरुदेव जी, कई गुरुदेव जी बड़े मन किस की एम श्री राम सबरी माता है तो परमात्मा राम ला बेर लखविस, बोल लखविस, तुम्हारा बोल मानता कि हाँ बेर खविस माता सबरी होती है। तब ये तो सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी जान सकते। एक ठन लिखी सुंदरकांड में का कि पदुम 18 जूथप बंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। तब एक बात समझ नहीं आए कि हम अगर संख्यल अगर गिने प्रयास करबो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 100 अरब नील 10 नील शंख 10 शंख, फिर कहीं जा करके अबर खरब अरब, ये वो दुनियादारी पदुम 10 पदुम कतको पदुम अथे, कतको संख्या है। तो एक बात में है कि हमारे जो भारत के मानचित्र है, हमारे भारत की जो जनसंख्या है और भारत की जो मानचित्र है, तेमें हम अगर प्रयास करके देखन, गणना करके देखन, तो हमारे भारत के नक्शा मतलब मानचित्र हम देखन तो नक्शा बहुत बड़े है ना भी। लेकिन हमारे यहाँ देश के जनसंख्या कत का ज्यादा 2 अरब हुई कि 100 अरब हुई कि कम, 100 अरब हुई या 200 अरब हुई, कस ज्यादा तो नहीं। लेकिन किंतु परंतु लिखिस का पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पदुम बेंद्रा रहीस कथे भलवाल छोड़ी दे, भलवाल कौन हो दहन जाए, पदुम 18 जूथप बंदर कथे।
अब ग बेंद्रा मोला 18 पद बता थे। तब भारत के मानचित्र में उत्का बढ़ेबे तेमें ले दे के 100 अरब मान के चलो, एक 2 अरब 3 अरब हुई जनसंख्या, करे ज्यादा नहीं हुई हमारे भारत की जनसंख्या। लेकिन वही भारत के मानचित्र में अगर नीचे तहां देखो तो नाम चने दतकी बढ़ लंका, तो वहां कैसे बेंद्रा भालू मर रहा बेंद्रा रही सो 18 पद बेंद्रा, वो तो हिम सिगी बिगी हुई सीगा। तबेला सिर्फ और सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी जान सकते कि काबर लिखी इसने ये पदुम 18 जूथा बंदर। एक जगह लिखी इसका मांगी नावन केवट आना, अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 100 में मांगी नावन केवट आना, ना परमात्मा राम हा डूंगा मांगी है, ना परमात्मा राम हा केवट लबला है, ना केवट है। तब बोल कहा थे कौन है केवट, मैं तो मरम न जानता। तेला सिर्फ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जान सकते, एला हम नहीं जान सकते। तब का किस अति विचित्र रघुपति चरित्र, तो ये अति विचित्र है रघुपति चरित्र है। तो जान ही परम सुजान, तो परम सुजान है तो है कौन, तो परम सुजान है एक जन, वो किस तो कौन, सिर्फ शंकर भगवान। लेकिन का शंकर उर सती छो, शंकर उरति छोभू सती न जाना ही मरम सोई। जब परमात्मा राम नर लीला करत रही, जब हीरो रोल करत रही श्री रामचरित्र मानस कथा में, जब अपन चरित्र करत रही परमात्मा राम, और चरित्र करत करत जब माता सीता खोजत रहा है, तो उसके बेर शंकर भगवान देखिस कि भगवान है तो नर लीला करत है। और परमात्मा श्री शंकर जी सोचिस कि जाकर के मैं दंडवत प्रणाम कर लूं का भगवान के, सृष्टि पालनहारी भगवान के मैं जाग दंडवत प्रणाम कर लूं, क्योंकि सोचिस कौन है शंकर भगवान है। लेकिन मने मन सोचिस कौन है शंकर भगवान के घर में अगर वह जो हूं कहा जी हन्ना नहीं लग रहा थे, भगवान विष्णु हाँ श्री रामचंद्र जी के रूप में आकर के धरती में नर लीला करत थे। और अगर वहां जाके में अगर दंडवत प्रणाम कर देता हूँ तो वहां ओकर जो हीरो के रोल करते थे फ्लॉप हो जाए, गलत हो जाए। जैसे कि एक पर्दा एक शूटिंग चला थे मान लो की बात है, और ओमें अगर कोई वियोग किया है रोए वाला एक सीन है और रोआ थे ओमें, और उलते जाकर के सहानुभूति दिखावे ओकर पति रे भैया चुप कर कभी तो मैं खेला खराब हुई ना। ठीक उसी तरह सिर्फ जान ही तो कौन सिर्फ शंकर भगवान जान नहीं जान सिर्फ एक जन है परमात्मा शिव शंकर जी, और शंकर भगवान ही जान सकते हो कर मरम ला, और माँ के कोई नहीं जान सके किस मरम किस की केवट भी मरम जानत रही से। लेकिन जो मरम जो कर चरित्र है जो सही चरित्र है तेरा सिर फेंके झन जाने हुए सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। कहेगी हती हरि कथा नंता कही सुने बहु बुद्धि सब संता, हरि कथा हगम यहाँ पार है। मोर में तो का विद्वता तो नहीं है कि मैं श्री रामचरित्र मानस कथा ला व्याख्यान कर सकते हूँ, लेकिन एक छोटे से व्याख्यान करे प्रयास करें। एक कोनो त्रुटि हुई से नानक लिखे समझ के क्षमा करे प्रयास करूँ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की।